सो ही गाइस, इट्स मी अलीशा एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको अपने एक फैमिली फंक्शन का अपलोड करूँगी। सो यस, ये व्लॉग है हमारे फैमिली फंक्शन का। ये बेसिकली ना हमारे जो मेरा छोटा कज़न है रोहान, उसकी सेरेमनी थी, सरकमसिशन सेरेमनी का था। एंड अभी मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी एंड आप लोगों को अपनी लुक दिखा रही हूँ। सो ये मैंने फ़्रॉक पहना था एंड साथ में एक पर्स वगैरह एंड ये हल्का सा लाइट कलर था मेरा। एंड देन उसके बाद ये नूरिश का लुक एंड उसने आज बाल स्ट्रेट करवाए थे एंड वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है स्ट्रेट हेयर्स में भी, लाइक उसकी लुक ही चेंज हो जाती है। एंड हमारे बहुत सारे रिलेटिव भी आए हुए थे, लारकाना और कराची से कुछ रिलेटिव्स वहीं से फंक्शन अटेंड करके चले गए थे एंड कुछ रिलेटिव्स हमारे यहाँ उन्होंने स्टे किया था। सो बेसिकली ये फंक्शन ऐसी फैमिली फंक्शन रखा हुआ था एंड ये रखा था हमने वो हैदराबाद दरबार पर। एंड यस, हमारे घर से वहाँ का रास्ता मतलब समझो आधा घंटा हमें लग गया था कार में एंड वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। एंड मेरी कज़न भी आई हुई थी लाड़काना से। सो हमने बहुत मज़ा किया था, आप लोग एंड तक देखना। एंड देन उसके बाद हम सब निकल गए थे एंड ये मतलब इन्होंने फंक्शन रखा हुआ था सुबह के टाइम का, लाइक 1 बजे का 2 बजे तक का वहाँ पे टाइम था पहुँचने का। एंड वहाँ पे हमने बुक करवाया हुआ था और बहुत ज़्यादा अच्छी वहाँ की मैनेजमेंट भी थी एंड हम सबको भी कज़न्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जैसे कज़न्स साथ में होते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो टाइम 1 बजे का था बट हमें भी पहुँचते पहुँचते और जब तक बाकी लोग भी पहुँचते ना तो 2-3 बज गए थे। हम तो 2 बजे पहुँच गए थे, बाकी के लोग 3 बजे तक पहुँचे थे। एंड जैसे कि मैंने बताया रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, सो हमें आधा घंटा कार में ऐसे ही बैठे बैठे लग गया था। एंड ये सब लोगों ने जो वीडियो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है एंड वो टाइप की वीडियोस मैंने इतने टाइम से अपलोड नहीं करी। सो यस, वो वीडियोस भी अब आपको मिलेंगी एंड वो वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। आप लोग कमेंट्स में गेस कर सकते हैं कौन सी वीडियो। अच्छा, मैं आपको इतनी हिंट देती हूँ कि वो अनबॉक्सिंग की वीडियोस हैं जो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते आ रहे हो। लाइक इट्स बीन अ ईयर मैंने वैसी वीडियोस अपलोड नहीं की। सो हाँ, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल हु वर रिक्वेस्टिंग फॉर द वीडियोस। सो वो वीडियोस भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। बाकी जिनको पता है कौन सी, सो वो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर जिसका कमेंट सही होगा मैं उसका कमेंट को पिन कर दूँगी। एंड यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं होटल पर एंड यहाँ पर हम 2 बजे पहुँच गए थे। एंड यहाँ पे अभी जब हम पहुँचे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा कम मेहमान आए हुए थे। हमने सोचा कि 2 बज गए, बहुत सारे मेहमान आ गए होंगे बट बहुत कम मेहमान आए थे। सो मैं और मेरी कज़न आए हुए थे, तो हम लोग जा रहे हैं एंड मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिखा रही हूँ। वैसे भी हैदराबाद दरबार में हमने बहुत दफ़ा फंक्शंस करे हुए हैं एंड ज़्यादातर क्योंकि ज़्यादा सूटेबल यही लगता है अब। एंड इसका खाना भी यहाँ का अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छी है एंड यहाँ पे जो मतलब ऐसी वाइब्स आती है ना नेचर वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे ना ट्रीज़ भी बहुत अच्छे थे एंड उनमें फ्लावर्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स थे। एंड जैसे कि मैंने बोला कि हम जैसे ही पहुँचे थे तो वहाँ पे ना मतलब हॉल खाली था, बिल्कुल कम मेहमान आए थे। एंड सो हम लोग एक एक जाके ना वहाँ पे बैठ गए थे चेयर्स पर। एंड ये है रोहान का ब्रदर एंड रोहान, दोनों जिनका मतलब फंक्शन है। एंड देन अभी मेहमान आने शुरू हो गए थे एंड हम सब भी बैठ गए थे और ये मेरा कज़न भी आया हुआ है छोटा सा। एंड यहाँ पे ना मुझे ये इतना क्यूट सा फ्लावर दिखा था, फिर वो मैंने ना अपने बालों में लगा लिया था एंड मैंने अपने कज़न को भी एक छोटा सा फ्लावर दे दिया था। अच्छा, दिन उसके बाद स्टार्टर आ गया था, उसमें थी सैलेड एंड मतलब वो मैक्रोनी थी एंड पास्ता थे बट वो सिर्फ ना ब्लैक पेपर में थे, लाइक सैलेड टाइप का था वो सारा। सो ऐसी प्लेट्स अभी सर्व हो रही थी हर जगह पर एंड अभी खाना लगना शुरू हो गया था।
3:30 या 4 के करीब खाना लगना शुरू हो गया था, क्योंकि अभी मेहमान आ गए थे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा खाना, लाइक कुछ चिकन पीसेस थे एंड मटन कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी एंड बिरयानी थी एंड व्हाट नॉट, मुझे तो याद भी नहीं सही से। लाइक मैं बहुत ज़्यादा कम खाना खाती हूँ, वैसे भी मैं शादियों में भी ज़्यादातर नहीं जाती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं आता बाहर का, मैं घर का ही खाती हूँ। सो यहाँ पर मैं, नूरियश और मेरी कज़न जो लारकाना से आई थी एंड मेरी दूसरी कज़न मनाहिल, हम एक टेबल पे बैठे थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है घर का फंक्शन होता है तो मम्मा वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं फंक्शन में। एंड लाइक मेहमानों से मिलना एंड देखना कि सबके पास चीज़ें पूरी हैं, ये वो, मतलब फिर इसमें ही सब बिज़ी हो जाते हैं। एंड तभी हमने सोचा कि हम खुद ही खाना खा लेते हैं यहाँ पर। अभी तो वैसे भी आदत हो गई है, क्योंकि फैमिली फंक्शंस में ऐसा ही होता है, घर वाले बिज़ी हो जाते हैं तो हमें खुद ही खाना पड़ता है। वरना मैं तो घर पे भी मम्मा को कहती हूँ कि मुझे खाना दे दें, मैं खुद ही नहीं निकालती। एंड मेरी कज़न थी, मैंने उसको बोला था तुम मुझे निकाल कर दो। अच्छा, देन उसके बाद हमने खाना खा लिया था एंड यहाँ पर मैं आपको सबकी ड्रेसेस शो करवा रही हूँ। एंड अच्छा, देन उसके बाद हम 4:30 या 5 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। लाइक मेहमान भी कम हो गए थे बहुत ज़्यादा, सो हमने जस्ट अभी सबने अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल ली एंड वी वर ऑन द वे बैक टू अवर होम। एंड वही हमें आधा घंटा लगा घर पहुंचने में। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने खाना भी सही से नहीं खाया था। तो मेरी कज़न ने बोला कि आज अभी हम बनाते हैं नूडल्स। तो मैंने बोला हाँ, देखिए और पूछ बना लेते हैं नूडल्स। वैसे आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा नूडल्स खा रही हूँ, मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स में भी नूडल्स ही आ रहे। एंड आई थिंक आई शुड कंट्रोल ईटिंग नूडल्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नूडल्स खा रही हूँ नाउ डेज़। सो यहाँ पर मैंने जो है वो नूडल्स कुक कर लिए ऑलमोस्ट, जस्ट मैंने यहाँ पे इनका टेस्ट मेकर ऐड कर लिया है एंड या अवर नूडल्स आर रेडी। मेरी कज़न ने बोला कि ये नूडल्स आज तुम बनाओगी, तो मैंने सोचा सही है भाई, तुम मेहमान हो, तुम्हारी इतनी सी बात तो मान ही सकती हूँ मैं। वैसे मेरी कज़न वालों को जाना था जिस दिन, मतलब उन्होंने फंक्शन अटेंड किया, उन्हें नेक्स्ट डे जाना था, बट देन हमने उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, सो दे स्टेड फॉर अ डे। अच्छा, नूडल्स खाने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा। मेरी कज़न ने बोला कि ना तुम ना मुझे मैक्रोनी बना के दो। मैंने बोला मैं वैसे बनाती नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं बनाई। तो उसने बोला अच्छा मैं तुम्हें गाइड करूँगी, तुम बनाना। सो उसने सिर्फ मुझे गाइड किया था एंड पूरे मैक्रोनी मैंने बनाया। सो लाइक इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं मैक्रोनी बनाए। एंड वैसे ये कोई इतना मुश्किल था नहीं, क्योंकि ये मैक्रोनी बॉईल करने थे जैसे हम नूडल्स बॉईल करते हैं। एंड इसका जो टेस्ट मेकर था वो भी हमें मिला हुआ था। मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा सॉसेस ऐड की, ना कुछ लाइक चिकन वगैरह ऐड किया। मेरी मम्मा कह रही थी तुम लोग कितना खाओगे, एक तो फंक्शन पे खा कर आए, ऊपर से तुम लोगों ने नूडल्स बनाए एंड देन फिर तुमने मैक्रोनी बनाई है, इतने तुम खा लोगे? तो हमने बोला हाँ हम तो खा लेंगे। एंड देन यहाँ पे मैक्रोनी जो है ना वो अच्छी तरह से बॉयल हो गए। मेरी कज़न कह रही शॉट ले लो, तुम अपना शॉट ले लो, फिर मैं मैक्रोनी छान दूँ। मैंने बोला अच्छा फिर तुम अब छान दो। तो उसके बाद हमने दोबारा जो है वो उसका हमने यहाँ पे ऑयल डाला था थोड़ा सा, देन उसमें सॉल्ट डाली थी एंड देन उसके बाद उसमें जो है ना हमने दूसरा थोड़ा सा पानी डाला, तो इसको लाइक सॉस की तरह बनाया। फिर इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया एंड देन उसके बाद जो है वो हमने मैक्रोनी इसके अंदर पूरे डाल लिए। एंड मैं और मेरी कज़न साथ में बना रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वैसे भी ना कज़न्स का साथ में। तो मैं व्लॉग भी बना रही थी, मिक्स भी करी। मेरी कज़न कह रही अब इस मोबाइल को रख दो, इनको सही से मिक्स कर लो, फिर वीडियो बना लेना। तो मैंने बोला अच्छा सही है। दैन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्रोनी बन चुके हैं एंड फर्स्ट टाइम ये मैंने खुद बनाए थे। सो मैंने इनको एक बाउल में रखा एंड सबको टेस्ट करवाए। अच्छा, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे एंड देन मैंने खुद भी खा कर देखे तो बहुत अच्छे थे, थोड़े से स्पाइसी ज़्यादा थे पर मुझे पसंद आए थे। सो यस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।